मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के पहले सत्र में कुल्लू, मंडी और शिमला जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 3 वर्षों के दौरान अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व से लगभग 401 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ हुआ है और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए के आय होने का अनुमान है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक के बाद अन्य अहम मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जैसे ही देश के प्रधानमंत्री जी से समय मिलेगा, मैं इन सबको बोलूंगा कि आप चलिए, लेकिन अगर ये सब लोग नड्डा जी के नेतृत्व में भी चलने को तैयार हो तो हम उसमें भी चलने को तैयार हैं। हमें तो आरडीजी लेनी है, ग्रांट्स तो स्पेशल के आरडीजी मिल जाएगी, तो ये अधिकार है। आर्टिकल 275/1 का ये एक अधिकार दिया गया है। और दुख की बात है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जिन पैरामीटर्स पर हमें आरडीजी दी थी, उन पैरामीटर के बड़ी स्टेटों के साथ हमारी आरडीजी को नापा गया। ये दुख की बात है। 4 करोड़ रुपए की एप्पल इकॉनमी है। एप्पल इकॉनमी में इस प्रकार से एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करना हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हितों पर चोट की गई है। इंपोर्ट ड्यूटी पर जो 50% से 25% की कटौती की गई है, एप्पल के बागवानों पर, उनके हितों पर कुठाराघात है। प्रदेश की जनता पर कैसे है? प्रदेश की जनता को नहीं पता। जीएसटी के कारण हमको नुकसान हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के कारण हमको नुकसान हो रहा है, आरडीजी बंद होने के कारण नुकसान हो रहा है। और इन सब नुकसान के पीछे के अगर हम इकोलॉजी को देखें तो पानी के रूप में हम पूरे नॉर्थ इंडिया की सेवा कर रहे हैं, हवा के रूप में पूरे नॉर्थ इंडिया की सेवा कर रहे हैं, और पानी के रूप में बड़े बड़े लोक उपक्रम जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, जैसे कि SJVNL है, NTPC है, NHPC है, ये तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्री होने के बाद भी हमको कह रहे हैं कि सिर्फ 12% ही देंगे। वित्तीय अनुशासन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दिशा दी है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जब हमने दिशा दी तो हमने कई फैसले किए हैं। उन फैसलों का लाभ मिलना शुरू हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने 2027 को आत्मनिर्भर बनने का टारगेट रखा था, हमें उम्मीद थी कि तकरीबन आने वाले 2026 से 31 तक तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया मिलेगा। और पिछली जो आरडीजी थी, जिसमें 37,188 करोड़ एक और 11,000 करोड़ के लगभग कोरोना काल का एक्स्ट्रा 48,000 करोड़ मिला था, तो हमें उम्मीद थी कि हमें 50,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का बार बार कहना कि 17 राज्यों की बंद की है, ये बात जायज़ नहीं है। हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखा जाए, उस गैप को भरने के लिए आरडीजी दी जाती है। हिमाचल प्रदेश को कभी भी रेवेन्यू सरप्लस की दृष्टि से नहीं आंका गया था। तो इस दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट होने के बावजूद हमें उसका नुकसान हुआ है, और ये नुकसान सरकार को नहीं हुआ, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम तो अपने सीमित संसाधनों से आगे बढ़ रहे हैं। को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमने सब ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार फाइनेंस कमीशन में अपना ठीक प्रकार से पक्ष नहीं रख पाई, और उसी के कारण से ये सारी स्थिति आज बनी है। जिस दिन आरडीजी बंद हुई है उसके बाद 5 चेयरमैन हिमाचल की सरकार ने नॉमिनेट कर दिए। तो सरकार वित्त प्रबंधन को लेकर कितनी चिंतित है, ये पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। और आरडीजी को लेकर एक बात और हमने कही है कि आरडीजी मात्र हिमाचल प्रदेश के नहीं, पूरे देश के 17 राज्यों की बंद हुई है। और आज यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनको आरडीजी नहीं मिलती थी, लेकिन वो लोग विरोध करते थे कि ये 17 प्रदेशों को क्यों मिलती है, हमको नहीं मिलती, ये बंद होनी चाहिए। ये कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटका ने मांग की थी, और अब ये 17 प्रदेशों की आरडीजी जो बंद हुई है, ये मुझे लगता है कि हिमाचल की प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है।
जो ठीक प्रकार से अब फाइनेंस कमीशन के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई। और फाइनेंस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पर सरकार अपने किस प्रकार से अपने खर्चे कम किए, किस प्रकार से आपने आय बढ़ाई, ये सारी बातें वहाँ पर आप ठीक प्रकार से रखते तो मुझे लगता अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी को हर बात को लेकर दोष देना जो है ये बात ठीक नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि जिस दिन आरडीजी बंद हुई उससे अगले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बना दिए। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की सरकार कहीं पर भी बचत नहीं करना चाहती, कहीं पर भी अपने खर्चे कम नहीं करना चाहती है, मात्र अपने मित्रों की खुशी के लिए, अपने मित्रों की ऐश प्रस्ती के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है।